बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। कल एपीसी हुई है और एपीसी के बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं उस एपीसी के वो हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। और उसमें एक बात तो वो है जो मैंने एपीसी से एक दिन पहले आपके साथ शेयर की थी कि ये एपीसी नाकाम भी होगी और इसकी जो नवाज़ शरीफ की तकरीर है वो फूट डाल देगी अपोजिशन की जमातों में। और वही हुआ। अख्तर मेंगल भी नहीं आए और जो सिराजुल हक हैं वो भी नहीं आए थे। आज एक और डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई है कि ये समझते हैं कि ये फ़ौज दुश्मनी की बुनियाद पर या फ़ौज को गालियां देकर या फ़ौज को मूरद इल्ज़ाम ठहरा कर ये अपने आप को कोई बड़ा रिलीफ दिलवा देंगे, या ये समझते हैं कि हमने जो कबाड़े किए हैं कौम भूल जाएगी और कौम सिर्फ यही समझेगी कि नवाज़ शरीफ को जो भी फ़ायदा पहुंचा है वो सिर्फ़ और सिर्फ, या नवाज़ शरीफ को जो भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, माजी में फ़ायदे पहुंचते रहे हैं वो भी उसकी जमहूरियत की वजह से थे, अब भी अगर वो बैरून मुल्क बैठे हैं तो वो उसकी जमहूरियत की वजह से हैं। तो ये सारी बातें आप हमें ना सुनाएं। हम जानते हैं कि आप कैसे आए थे, आपको किसने रखा और अब आपको बैरून मुल्क किसने भिजवाया। आज आप जिनके ऊपर बात कर रहे हैं हमें भी उनसे गिला है और हम भी बड़े दुखी हैं, हर पाकिस्तानी दुखी है। इमरान खान ने कहा था कि वो जो श्योरिटी बॉन्ड है वो जमा करवाया जाए और उसके बाद जाने दिया जाए। ये किसने जाने दिया ये हमारी पूरी कौम जानती है। और मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने कल जो तकरीर की है उसके बाद हमारे इदारों को भी ये सोचना होगा कि ये मुल्क दुश्मन हैं। अगर आप इनके लिए अब भी सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो इनका जब भी बस चलेगा ये मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएंगे और इदारों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ये किसी के खैर खा नहीं हैं। और ये जिस ज़ियाउल हक के लिए जिस ज़ियाउल हक ने इनको चलना सिखाया, इनको सियासत में लेकर है, उस ज़ियाउल हक को भी ये गालियाँ देते रहे। आज जिस बिलावल जरदारी के साथ बैठकर ये बातें कर रहे हैं यही बिलावल जरदारी है जिसकी माँ के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। यूसुफ रज़ा गिलानी आज बैठे हैं, इसी यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ ब्लैक कोट पैंट पहनकर नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ सारी दुनिया जानती है। आसिफ जरदारी को लड़काना की सड़कों पर घसीटना भी इन्हीं लोगों ने कहा था। तो ये इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आज ये बात सामने आई है और ये फ़ौज ने 3-4 दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया था। शेख रशीद इसके ऊपर बात कर रहे थे और आज ये बात खुलकर सामने आ गई है कि पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की है जनरल जो हैं हमारे कमर बाजवा साहब और ISI के जो चीफ़ हैं फैज़ हमीद साहब, उन्होंने ये मुलाकात की है। और मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज किसी सियासत में मुलव्वस नहीं है, फ़ौज किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, फ़ौज सिर्फ जमहूरियत के साथ है। मुल्क में जो भी आइनी हुकूमत होगी फ़ौज उसका साथ देगी। हुजूर हम यही तो गुजारिश कर रहे हैं कि फ़ौज को यही करना चाहिए। अगर नवाज़ शरीफ अभी मुल्क से बाहर बैठे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बाजवा साहब चाहें तो नवाज़ शरीफ को कल ही वो वापस बुला सकते हैं और उनके पास इतनी पावर मौजूद है और बरतानवी हुकाम को वो कह सकते हैं और वो नवाज़ शरीफ को बुला सकते हैं। और अगर नवाज़ शरीफ को अब जो टफ़ टाइम ना दिया गया और अगर नवाज़ शरीफ को अब माफ़ी दे दी गई तो ये अल्ताफ़ हुसैन से ख़तरनाक साबित होंगे। और ये जो मरियम सफदर का जो सोशल मीडिया है और जो जिस तरीके की अपने कारकुनान की तरबियत मरियम सफदर कर रही हैं, ये लोग पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बड़ा ज़रूरी है। अस्कर क़यादत ने जो कुछ चीज़ें बड़ी खुलकर कही हैं। उन्होंने कहा है कि सियासी मामलात से हमें दूर रखा जाए और हमें इसमें न घसीटा जाए। और मैं समझता हूँ कि ये ISPR की तरफ से तब बयान आता है या अस्करी क़यादत की तरफ से तब ये स्टेटमेंट आती है जब उनके वो ये समझते हैं कि मामला बहुत ख़राब हो गया है और फिर उनको जवाब देना पड़ता है। तो ये जो कल का जितना कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कल की जो APC थी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं थी और वो कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ थी। और कमर बाजवा को उन्होंने जो कह सकते थे उन्होंने कहा है। और ये जो नवाज़ शरीफ की तकरीर है, आपने देखा है नवाज़ शरीफ की तकरीर पूरा इंडिया कल भी शायद सुर्खियाँ छाप रहे थे और उसको जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे, आज भी वो चला रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम कहाँ जा रहे हैं, किसने इनको इजाज़त दी है, क्यों ये मुल्क से बाहर गए हैं, कौन इनको बचा रहा है, कौन अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा। अब ये सारी चीज़ें अब पूरी कौम ये सवाल पूछती है, पूरी कौम ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में है कि अब इन लोगों को कितना मज़ीद टाइम दिया जाएगा कि ये कब तक इस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते रहेंगे। अस्करी क़यादत ने यह भी वाज़ेह किया है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से कोई तलक नहीं है, बराह रास्त या बिलवास्ता कोई तलक नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स
नैब सियासी मामलात में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं, ये काम सियासी क़यादत का है और सियासी क़यादत ख़ुद अपना काम कर रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी सिविल जो इंतज़ामिया है वो फ़ौज को बुलाती है किसी भी मामले पर, तो हमने पहले भी हम साथ देते हैं और अब भी हम साथ हैं, और ये सारी चीज़ें जानते हैं कि इस वक्त की जो फ़ौज है वो न्यूट्रल है, और शायद वो किसी हिकमत की वजह से इन लोगों को उन्होंने पहले बैरून मुल्क जाने दिया है या फैसिलिटेट किया है, या अब तक शहबाज शरीफ जो बच्चे फिरते हैं तो सारी दुनिया जानती है ये कैसे बच्चे फिरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये हिकमत ख़त्म करनी होगी और आपको बड़ा काम करना होगा और इसके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट लेकर आनी होगी, नहीं तो ये काम नहीं चल सकेगा। दूसरी जो इसके अंदर अहम बात है फजलुर रहमान के हवाले से, फजलुर रहमान का जो सारे का सारा कल की जो APC है उसमें फजलुर रहमान को साइड पे लगाया गया है और फजलुर रहमान को अपनी औकात याद आ गई है कि अगर कल धरना दे भी दिया, पहली बात तो ये कौन सा धरना है जिसमें 4 महीने के बाद का ये टाइम दे रहे हैं, और आज शहजाद अकबर ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये कंटेनर धरना नहीं होगा, ये स्काइप धरना होगा। स्काइप के ज़रिए वो बैरून मुल्क से बैठ के तकरीर करेंगे जैसे अल्ताफ़ हुसैन किया करते थे, और ये सारे जो जमहूरी जो हैं जमहूरियत पसंद लोग ये बैठ कर एक इश्तिहारी मफरूर मुजरिम की तकरीर सुनेंगे। और अभी तो इनको अंदाज़ा नहीं है, ये कल 22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत है नवाज शरीफ की, और अदालतों ने भी सुना होगा कि वो कितना बीमार है और वो क्या कह रहा है। और अब ये सारी चीज़ें शायद नवाज शरीफ को किसी ने गलत ही कहा है कि वो तकरीर करें, ये तकरीर अब नवाज शरीफ को मज़ीद माफ़ी नहीं दिलवाने वाली। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कह दिया है, और आज ज़रा ये कहते हैं कि फजलुर रहमान की कल जितनी हो गई है उनका खिताब नहीं लाइव चलाया गया, और उनको जैसे पर्चियाँ चेंज हो गई, जो पर्ची बिलावल की थी वो फजलुर रहमान की तरफ चली गई, जो फजलुर रहमान की थी वो बिलावल की तरफ चली गई। अब ये अभी तक ये पर्ची माफिया ही है, तो ये पहले पर्ची माफिया ये भत्ता लेते थे, अब ये पर्ची माफिया प्रेस से बात भी करनी हो तो ये पर्चियों के ज़रिए करते हैं। तो वो अब फजलुर रहमान को बड़ी तकलीफ़ है जी कि मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। आसिफ जरदारी का भी खिताब चला है, नवाज शरीफ का भी खिताब चला है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं सुनाया। और उसने ये बात भी की है कि कल तो मैं लोग इकट्ठे करूँगा, मैं मदरसों के बच्चों को रोडों पर बिठाऊँगा और उसके बाद स्टेज मेरा होगा, तकरीरें ये करेंगे, तकरीरें इनकी चलेंगी और मजमा मेरा होगा, तो मुझे किस बात का सवाब है या मुझे क्या मिलेगा। फिर ये जो ये बात हुई है फजलुर रहमान की और नवाज शरीफ, क्योंकि फजलुर रहमान को फ्रंट पर लेकर आना चाहते हैं, बिलावल जरदारी ने तो बड़ी क्लियर बात कर दी है कि हम इस्तीफ़े नवाज शरीफ को देते हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएं और स्पीकर को दें। भाई नवाज शरीफ किस मुंह से जाएंगे स्पीकर को इस्तीफ़े देने, वो तो डिसक्वालीफाई हैं, उनके पास तो वैसे कोई हक नहीं है वहाँ जाने का या स्पीकर को इस्तीफ़े देने का। लेकिन बिलावल जरदारी ये चाहते थे कि हमें कोई चीज़ कुछ सामने आए कि अगर हम इस्तीफ़े भी दें, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ भी खड़े हों, तो बजाय इसके कि हम मज़ीद मुश्किलात में पड़ें और आसिफ जरदारी को जेल जाना पड़े, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएं। अगर हम जेल के दाने पर खड़े हैं और हम सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो नवाज शरीफ भी आएँ, नवाज शरीफ ये दिखाएं कि वो अपोजिशन के साथ या पाकिस्तान के साथ या वो अपने नारे के साथ मुखलिस हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम अपने इस्तीफ़े नवाज शरीफ को देते हैं। नवाज शरीफ ने कहा जी आप मुझे इस्तीफ़े अपने दे दें, मैं अपने इस्तीफ़े आपको दे देता हूँ, आप वो इस्तीफ़ा फजलुर रहमान को दे दें। अब फजलुर रहमान को दे देंगे तो फजलुर रहमान ने तो क्या करना है, उसको तो जब किसी ने कहा भाई आपको ये हम दे रहे हैं तो उसने तो कहना जी ये इस्तीफ़े अपने अपने लें और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। क्योंकि अब एक तो उसके भाई के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी शुरू हो गई है और फजलुर रहमान की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी है, और फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ काफ़ी अब मुश्किल वक्त आने वाला है, उनको इस बात का अंदाज़ा है और फजलुर रहमान ये सारी चीज़ें जानते हैं। फजलुर रहमान ये चाहते थे कि मुझे ड्राइविंग सीट पर बिठाया जाए और मैं इस अपोजिशन की जो जो ये मूवमेंट है उसको मैं लीड करूं और मैं पूरी पाकिस्तान में जाकर जलसे करूं और मैं तकरीरें करूं और मीडिया मुझसे कहे और मीडिया ये कहे कि ये बादशाह गर है या ये वज़ीर आज़म गर है। तो वो ये चाहते थे, लेकिन वहाँ ये बात सामने आ गई कि भाई एक तो हर किसी के अपने अपने मफादात हैं। अब्बू बचाओ मुहिम पर निकले हुए हैं मरियम सफदर और बिलावल जरदारी। एक के अब्बू ने तकरीर की, अपने दुख रोते रहे, दूसरे के अब्बू ने तकरीर की, वो अपने दुख रोते रहे। एक मुल्क के अंदर बैठा था तो उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बात नहीं की, खौफ के मारे। जो मुल्क से बाहर बैठा है उसने खुलकर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है। तो ये जो APC है ये इसलिए भी नाकाम हो गई है कि पूरी कौम ये कह रही है कि ये कौन सी कौम की बात करने गए थे, इन्होंने कौन सी महंगाई की बात की है, इन्होंने कौन सी करप्शन की बात की है, इन्होंने कौन सा
कोरोना के बाद के हालात के ऊपर बात की है, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर कौन सी बात की है, मीडिया के मसाइल के ऊपर कौन सी बात की है। इनका वो एजेंडा तो था ही नहीं, इनका तो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही था, और वो था अब्बू बचाओ मुहिम, NRO, करप्शन जो की है वो माफ़ कर दी जाए, और इनको कोई पूछे नहीं, कोई इनके खिलाफ केसेस ना बनाए, कोई इनको घसीटे नहीं, और ये जो इन्होंने चुराया है एक तो वो भी संभाल के रखें, और मज़ीद इनको मुल्क लूटने की इजाज़त दी जाए, और ये जी भर कर लूटें, इनको कोई कुछ कहे नहीं, और फिर ये मिसाक जमहूरियत उनके साथ भी कर लेंगे और अपने मामला चलाते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ जो फ़ौज ने ऐलान किया है, फ़ौज को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, फ़ौज को अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा, और ऐसे लोगों को जिनको पाला है ये सांप हैं और इनका जब बस चलेगा ये डसेंगे पूरी कौम को, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फजलुर रहमान ने खुलकर अपोजिशन के से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है, और उनकी सफ़ों में ये बात डिस्कस हो रही है कि हमें इस अपोजिशन से कुछ नहीं मिलेगा। और सिराजुल हक ने फजलुर रहमान को ये कहा है कि हम अच्छे रह गए हैं जो हम नहीं गए, आप गए हैं तो आपको कितनी इज़्ज़त मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपोजिशन को जल्द से कर पाएगी, या इनके बस में कोई लॉन्ग मार्च तो है ही नहीं, और ये इंशाअल्लाह नाकाम होंगे और पाकिस्तान कामयाब होगा और अवाम पाकिस्तान कामयाब होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।